नहीं सर, वैसे स्कूल से निकले हम ऐसे ही देखते थे, तो स्कूल से ही आ रहे थे। ठीक है, मिलते हैं फ्री होके। सर देखिए, ये आपका जो हमारा डॉक्यूमेंट कैमरा था वो नहीं रीड हो रहा है, इसी में देखिए। तो यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे परचेस कॉस्ट होता है, राइट। जितना में आप सामान खरीदें, है ना, ये किस में रहता है, ये रहता है डॉलर पे। तो परचेस कॉस्ट यहाँ पे बैठाएं। इसके बाद जितना भी इसका एक्सपेंस है, जितना भी इसका एक्सपेंस है, जिसको बोलते हैं प्री लैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन सा खर्चा, एक होता है पोस्ट लैंडिंग, एक होता है प्री लैंडिंग। तो लैंड होने से पहले जितना भी खर्चा था वहां पे, सपोज वहां पे डिजाइनिंग का खर्चा है, वहां पे डिलीवरी का खर्चा है, वहां पे किसी को आपने कमीशन दिया है, राइट, वो तमाम एक्सपेंसेस जो भी वहां पे इनकर हुआ, फॉरेन लैंड में इनकर हुआ, वो तमाम एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे आप। हाँ, बायर्स कमीशन में वहां पे, अगर वहां पे पेमेंट करें तो ऐड बैक होगा, अगर आप यहां पे पेमेंट करें तो वो मेरा ऐड बैक नहीं होगा। ठीक है, अगर आप डॉलर में पेमेंट किए, लैंडिंग से पहले एक्सपेंसेस पेमेंट किए, तो ऐड बैक होगा। तो ये सारा खर्चा, जितना भी खर्चा है, वो तमाम खर्चा को ऐड कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं एफओबी वैल्यू। कौन सा वैल्यू, जो लोग क्लास के उनको समझ में आता होगा, इनको बोलते हैं एफओबी वैल्यू। वंस ये एफओबी वैल्यू ऐड हो जाता है ना, तो फिर इसमें ऐड करते हैं इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्या करते हैं, इसमें फिर ऐड करेंगे इंश्योरेंस एंड फ्रेट, मैंडेटरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेट आता है, एक फ्रेट आता है, और फिर आएगा सर इंश्योरेंस। ठीक है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड कर देने के बाद ये आ जाएगा सर सीआईएफ वैल्यू, यही आपको निकालना है। नाउ ये सीआईएफ वैल्यू, अब ये एफओबी जो वैल्यू है, अब यहाँ पर इन डॉलर में रहेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपको ये पूरा खर्चा डॉलर में जो भी खर्चा था आप दे दिए। अगर मान लो ये कुछ खर्चा आपको आईएनआर में दिया, तो चेक करना है कि भैया वो पेमेंट कहाँ पे हुआ। अगर मान लो ऐसा था कि वहां पे खर्चा था, पेमेंट मैंने यहाँ पे किया, तो भी ऐड होगा, तो भी ऐड होगा। वहां का खर्चा था, मैंने पेमेंट यहाँ पे किया, तो भी ऐड होगा। अगर वहां का टोटल एक्सपेंसेस है, उसको अपने लोग ऐड करके एफओबी वैल्यू निकालेंगे, डॉलर पे रहेगा। अब इसको जो कन्वर्ट करेंगे, तो वो एक्सचेंज रेट होता है। क्या रेट होता है, एक्सचेंज रेट। हाँ, तो यहाँ पे दो चीज आपको समझना है, एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे, ठीक है, एक्सचेंज रेट कौन सा लेंगे वो, और दूसरा होगा कि कस्टम ड्यूटी का डेट कौन सा होगा। तो यहाँ आपको दो चीज का डेट का देता है अंतर, एक तो देता है कि एक्सचेंज रेट का ड्यूटी का कौन सा लेना है, और कस्टम ड्यूटी का जो हमारा डेट है वो कौन सा डेट का लेना है। ठीक है, हाँ, तो ये सीआईएफ निकल गया, इसी को हम लोग बोल देते हैं, इसी को अपने लोग बोल देते हैं सर लैंडेड वैल्यू, एसेसिबल वैल्यू। ठीक है, ये एसेसिबल वैल्यू निकला। अब इसमें ऐड होता है पहले बीसीडी, क्या ऐड होता है, बीसीडी 10%। बीसीडी ऐड कर दिए, बीसीडी ऐड कर देने के बाद जो आएगा, फिर आएगा एसडब्ल्यूएस। ये एसडब्ल्यूएस क्या, सर्च चार्ज है, ये निकलता है बीसीडी के ऊपर में 10%। सपोज बीसीडी 10%, वो इस पे आप निकालें। अब फिर ऐड करेंगे एसडब्ल्यूएस, बीसीडी के ऊपर में ऐड करेंगे। फिर जो ऐड होने के बाद आ गया, फिर उसके बाद आएगा अदर ड्यूटीज वगैरह ऐड होता है, या तो सीबीडी 35, सीबीडी 37 ऐड होता है, जो आईजीएसटी और उसके बारे में बोलते हैं, राइट। हाँ, वो जीएसटी कंपेंसेशन से ये ऐड कर देने के बाद जो इवेंचुअली आएगा, वो हमारा लैंडेड वैल्यू है। तो यहां पर आपको याद रखना है सीआईएफ वैल्यू कैसे निकल के निकलता है। ठीक है, और हमारा एक्सपोर्ट का सम नहीं रहेगा सर। उसके बाद दूसरा आपको यहां पे समझना है, ये रेट ऑफ एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, जो जो हमारा लॉ है वो आपको जानना है। तो एक्सचेंज रेट क्या लेना है सर, एक्सचेंज रेट यहां पर बोला कि अगर इंपोर्ट का केस रहेगा, तो व्हेन द फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 46, तो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जब प्रेजेंट होगा, उस वक्त का आपको लेनी है सर, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री। तो आपको याद रखना है कि जब मैं इंपोर्ट करता हूं, तो दो तरह का इंपोर्ट होता है। मैं इंपोर्ट किया, सामान लेके चला गया, और मैं इंपोर्ट किया और वो सामान मैंने वेयर हाउस में रखा, रिमेंबर, है ना। तो मैंने आपको बताया था येलो ग्रीन, रिमेंबर, व्हाइट। तो जब मैं लिया सामान और लेके मैं कहा चला गया, घर लेके गया, तो कौन सा होगा, व्हाइट, है ना। तो वहां तो कोई टेंशन नहीं, मैं बिल ऑफ एंट्री उसी वक्त फाइल करूंगा, और मैं सामान लेके जा रहा हूं, तो रेट ऑफ ड्यूटी भी क्या होगा, उसी दिन हो जाएगा। तो सेम डेट का हमारा इंपोर्ट के टाइम में, अगर मैं सामान लिया और लेके मैं घर चला गया, तो जिस दिन मैं बिल ऑफ एंट्री को प्रेजेंट किया, उसी डेट का आपको क्या लेना है, एक्सचेंज रेट, और उसी डेट का आपको क्या लेना है, रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, दूसरा केस में क्या है, दूसरा केस में क्या होता है कि भाई मैंने सामान लिया और मैंने उस सामान को वेयर हाउस में रखा, कहां रखा,
वेयर हाउस में। फिर मेरे को बाद में अगर जरूरत पड़ा तो फिर वेयर हाउस से मैं क्या करूंगा, निकाल के घर ले जाऊंगा। तो यहां पे चेंज होगा, आपने सामान लिया और वेयर हाउस पे रखे हैं तो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा जिस दिन आपने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था। अगर आप लोगों को याद होगा यहीं पर येलो और क्या है, ग्रीन है। तो येलो कब होगा, जब आप सामान लेंगे और लेके वेयर हाउस में रखेंगे, तो उस वक्त जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, येलो। इस डेट में ये जो आपका वेयर हाउस वाला है, तो येलो वाला जो बिल ऑफ एंट्री है उस डेट का लेना एक्सचेंज रेट। कौन सा रेट? लेकिन कस्टम ड्यूटी आपको उस वक्त पेमेंट नहीं करना है। कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना है जब उस सामान को लेकर आप घर लेके जाओगे, तब पेमेंट करना है, विच इज ग्रीन। तो याद रखना है कि व्हाइट पे हमारा चार्ज होगा जिस दिन अगर अपने लोग सामान खरीदें और लेके चले गए, ठीक है, मतलब इंपोर्ट हो और घर लेके चले गए, तो वहां पर आपको क्या लेना है, एक्सचेंज रेट, डेट ऑफ फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल। बिल ऑफ एंट्री इंपॉर्टेंट है। और इंपोर्ट ड्यूटी भी हमारा जो चार्ज होगा वो बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल होता है उस दिन। क्लियर है? बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या होता है, जिस दिन मैंने वो बिल ऑफ एंट्री वहां पे दिखाया और दिखा के मैं अपना गुड्स को छुड़ा के लेके जाऊंगा, तो जिस दिन लेके जाऊंगा एक्सचेंज रेट भी उस दिन का डिसाइड होगा और हमारा रेट ऑफ ड्यूटी भी उस दिन का डिसाइड होगा व्हाइट पे। लेकिन अगर मैंने लिया और लेके सामान मैंने कस्टम ड्यूटी पे रखा है, तो आपको रखना डेट ऑफ फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री का डेट पे आप क्या लोगे, एक्सचेंज रेट। कौन सा रेट? एक्सचेंज रेट। मतलब येलो वाला जब आप फाइल करोगे तो येलो के टाइम में एक्सचेंज रेट लेना है। लेकिन जब आप रेट ऑफ ड्यूटी निकालोगे तो वहां ग्रीन वाला डेट, दैट इज जिस दिन आप गुड्स को लेके जा रहे थे उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी होता है। यही फर्क है डेट में। और आपको रेट एक्सचेंज रेट का बहुत सारा देगा, आरबीआई का देगा, बैंक का देगा, जिसका भी देना, बट आपको रेट किसका लेना है, सीबीआईसी का लेना। क्लियर है? तो यही चीज है। उसके बाद नीचे में एक पॉइंट आपको मिलेगा, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू की सारी जरूरत नहीं है, ये अपने लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग ने देखा होगा तो वीडियोस वगैरह पे जितना भी एडजस्टमेंट कमीशन, पैकिंग वगैरह, रॉयल्टी वगैरह जो वहां पे हो रहा है वो सारा खर्चा क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। तो ये आपको नोट में पढ़ लेना है। क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो एसएससी एक्सपेंडेड इन इंडिया फॉर सर्टेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्टेड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेबल। जो इंडिया में हुआ, कहां पे हुआ, अगर इंडिया में इंक्लूड करेंगे तो आप नहीं होगा, लेकिन जो अगर आपने आउटसाइड में किया, आउटसाइड इंडिया में किया, वो सारा क्या होगा सर, इंक्लूडेड होगा। चार्जेस इनकर्ड फॉर पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। तो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज याद रखिएगा वो मेरा एडेड नहीं होता है। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एक्टिविटीज आर जनरली नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेसिबल वैल्यू, एसेसिबल वैल्यू में ऐड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पेमेंट ऑफ पोस्ट इंपोर्टेशन प्रोसेस इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज द सेम इज चार्ज एट कंडीशन ऑफ सेल। लेकिन ये एडेड हो सकता है कि अगर जब मैंने सेल किया था वहां पे कंडीशन था सेलर का कि ये खर्चा आपको देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा सर। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रेट। फ्रेट एंड इंश्योरेंस में आपको याद रखना है सर, इसमें दो चीजें फ्रेट और इंश्योरेंस में, वेदर एसर्टेनेबल है या नहीं है, मतलब अमाउंट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर अमाउंट दिया हुआ है तो एसर्टेनेबल वैल्यू लेंगे, अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो कितना परसेंट होगा, 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, ठीक है। इंश्योरेंस का याद रखिएगा, इंश्योरेंस का भी अमाउंट दिया हुआ है तो एज इट इज बैठा दीजिएगा, अमाउंट नहीं दिया हुआ तो क्या होगा, 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू। कौन सा वैल्यू, एफओबी वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज का सिर्फ कंडीशन है, एयरक्राफ्ट का लेके, किसका बताइए, एयरक्राफ्ट का लेके। अगर एयरक्राफ्ट का रहेगा तो याद रखिएगा फ्रेट अगर नोन भी रहेगा तब भी वो फ्रेट 20% एफओबी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सम को अगर मैं प्रिसाइज करता हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, जितना भी सामान खरीदा आपने, परचेस कॉस्ट जो भी किया वो ऐड करना है, जितना भी वहां पर आपने जो भी खर्च वगैरह किया नहीं किया वो सारा खर्चा ऐड कर देना है। क्लियर है? वो तमाम खर्चा सब ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एफओबी वैल्यू। अब एफओबी वैल्यू जो रहेगा वो तो डॉलर पे रहेगा, आपको उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना है। तो फिर यहाँ एक्सचेंज रेट आप लोग, और एक्सचेंज रेट क्या लोगे, डेट ऑफ फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल। और एक्सचेंज रेट किसका लेना है, सीबीआईसी। किसका लेना है, सीबीआईसी। क्लियर है? सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट ले लिए। जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल का मतलब हो गया व्हाइट या तो येलो। अगर गुड्स लिया लेके चल गए, उस दिन जो बिल ऑफ एंट्री फाइल किए थे वो गुड्स लिया, कस्टम ड्यूटी में रखा, तो जिस दिन वहां से गुड्स लेके कस्टम में डाला उस डेट का हमारा एक्सचेंज रेट होगा। क्लियर है? एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके अपने लोग एफओबी वैल्यू आईएनआर में निकाल लिए। अब उसमें दो खर्चा ऐड करना होगा, एक ऐड होगा फ्रेट, एक ऐड होगा इंश्योरेंस।
क्लियर है? अगर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है तो एज इट इज बैठा दोगे आप, दोनों का वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या करना आपको 20% ऑफ एफओबी वैल्यू फ्रेट के लिए एंड 1.125% एफओबी वैल्यू इंश्योरेंस के लिए। सिर्फ एक चीज याद रखना है, अगर एयर से अगर आप मंगा रहे हैं सामान तो वो जो फ्रेट का वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो 20% एफओबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? बाकी अदर ट्रांसपोर्ट है वो 20% एफओबी से ज्यादा भी हो जाए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐड करके आ गया सीआईएफ वैल्यू जिसको एसेसिबल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? अब ये सीआईएफ वैल्यू में आप ऐड क्या करोगे? सीआईएफ वैल्यू में ऐड करोगे सबसे पहले बीसीडी, गाली नहीं है, बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10%। क्लियर है? कुछ आप शरीफ लड़की हैं, चलिए। तो बीसीडी से 10% आप ऐड करेंगे, ठीक है? 10% ऐड कर देने के बाद जो वैल्यू आएगा फिर उसमें एसडब्ल्यूएस चार्ज करेंगे 10%। याद रखिएगा बीसीडी के बाद एसडब्ल्यूएस, और एसडब्ल्यूएस के अमाउंट वो टोटल अमाउंट पे नहीं निकलेगा, वो निकलेगा बीसीडी का अमाउंट पे। वो निकाल लेने के बाद फिर अदर ड्यूटी ऐड होगा। अदर ड्यूटी में या तो सीवीडी 35 जो आईजीएसटी होता है, तो 3D 37 जो कि कंपेंसेशन सेस होता है। ये दो में से एक ऐड होगा, ऐड करके जो हमारा वैल्यू आएगा विच इज माई टोटल वैल्यू, ठीक है? लेकिन इसमें याद रखिएगा कि कस्टम ड्यूटी का आईटीसी नहीं मिलता है। आईटीसी आपको किसका मिलेगा? जीएसटी का। सीवीडी 3537 का आपको आईजीएसटी का क्लेम मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये टोटल वैल्यू आपको निकालना है, यही 10 नंबर का क्वेश्चन है। और रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लेना है? रेट ऑफ ड्यूटी लेना है जिस दिन अपने लोग गुड्स को छुड़ाएं, जिस दिन गुड्स को छुड़ाएं, जिस दिन गुड्स को अपने लोग डिलीवरी लेके जाएंगे उस दिन होगा, डेट इज व्हाइट या तो ग्रीन, व्हाइट या तो ग्रीन वाला डेट होगा, ठीक है? और एक्सचेंज डेट के लिए याद रखिएगा व्हाइट या तो येलो वाला बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करता है। तो यहां पर है सर, ये लिख दिए हैं शॉर्टकट में, क्लियर है? अब ये इलस्ट्रेशन आपको देखना है सर। इलस्ट्रेशन में ये मिस्टर सुरेश इंपोर्टेड 1000 यूनिट 200 ईच करके कितना हो गया? $2 लाख। अब $2 लाख में सर इनकर्ड क्या किया? फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है। इंश्योरेंस चार्जेस कितना है? 48,000 रुपीज में है सर, ठीक है? नाउ रेट ऑफ एक्सचेंज एज ऑन द डेट व्हेन बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड ऑन 7 जन 2009, ठीक है? और बोला रेट ऑफ एक्सचेंज एज ऑन डेट व्हेन एंट्री इनवर्ड इज फाइल। कौन सा फाइल? एंट्री इनवर्ड, जिस दिन मेरा आया, राइट? तो इसमें हमारा डेट कौन सा लेना है सर? बिल ऑफ एंट्री वाला डेट लेना है, जिस दिन फर्स्ट टाइम फाइल किए। तो रेट ऑफ एक्सचेंज कितना लेंगे? 50 रुपए। तो 48 में हमारा 1000 यूनिट 200 ईच कितना हो गया सर? 2 लाख। 2 लाख का इंटू 50 कर देंगे तो 1 करोड़ रुपए आ गया। अब ना 1 करोड़ में आप फ्रेट देखो, फ्रेट दिया हुआ था क्या? इंश्योरेंस दिया हुआ, फ्रेट दिया हुआ है, तो फ्रेट कितना परसेंट होगा? तो 1 करोड़ का 20% 20 लाख फ्रेट है, और इंश्योरेंस भी तो है, ये इंश्योरेंस होगा, इसको इंश्योरेंस लिखे। अब इंश्योरेंस का अमाउंट गिवन है तो अमाउंट लिख देंगे, और अगर अमाउंट नहीं गिवन रहता तो फिर 1.125% निकाल लेंगे। ये जो वैल्यू है ये मेरा एसेसिबल वैल्यू आया, जिसको सीआईएफ वैल्यू भी बोलते हैं। अब नोट में लिख देंगे सर, क्या लिखेंगे नोट में? ये जो एक्सचेंज रेट आपने लिया वो लिखना है। रेट ऑफ एक्सचेंज वुड बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड व्हिच इज ₹50। ये एक नोट में जाएगा सर ना। सेक्शन याद है तो लिखना, अदरवाइज जरूरत नहीं है तो सेक्शन अवॉइड करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स एट 200 ईच, ये रुपीज में, राइट? और ये किससे मंगा रहा है? एयर से मंगा रहा है। ये रुपीज में ऑलरेडी दे दिया है तो अपने को एक्सचेंज वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेट एक्चुअली इनकर्ड कितना हुआ? 42,000। आप 1000 इंटू 200 करेंगे कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा ना सर, है ना? तो 2 लाख का सामान मंगा रहे हैं, और 2 लाख का सामान मंगाएंगे 20% कितना होता है? 40,000। आप एयर के थ्रू मंगाएंगे तो मैक्सिमम कितना परसेंट है? तो ये 42,000 नहीं लेके कितना लेंगे? 40,000। इंश्योरेंस चार्जेस ऐड होगा, ये एज इट इज दे दिया तो ऐड कर देंगे, बट ये लोडिंग अनलोडिंग ऐड नहीं होगा, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग कब होता है? अगर लोडिंग अनलोडिंग वहां हुआ तो ऐड होगा, यहां हुआ तो ऐड नहीं होगा। यहां मानते हैं ना सर, एज्यूम कुछ नहीं बोलेगा तो भैया हमको तो सामान लेना है ना, हम तो इंपोर्ट करेंगे तो हमको तो सामान के लिए लोडिंग अनलोडिंग तो देना पड़ेगा, अगला वो अपना कॉस्ट में ऐड किया होगा। तो टोटल 2 लाख है सर, मैक्सिमम कितना ऐड होगा? 20% 40,000, और क्या ऐड होगा? इंश्योरेंस। लोडिंग अनलोडिंग नहीं लिए, उसका नोट लिखना होगा, समझ रहे? एसेसिबल वैल्यूज पे देखिए, इंपोर्टेड $1,100 करके, बिल ऑफ एंट्री फाइल कब किया?
7 जुलाई। इंटी इनवर्ट कब आया? 11 जुलाई। ये इंटी इनवर्ट क्या है? जिस दिन आपका शिपमेंट आया, जिस दिन आपका शिपमेंट आया, इंटी इनवर्ट जिस दिन आया। और अपने लोग बिल इंटू फिंटी कब फाइल किए? 7 जुलाई को। तो हमारा रेट ऑफ ड्यूटी देखे, दो डेट का दे दिया, एक 7 जुलाई का और एक 11 जुलाई का। किस दिन का लेना होगा? बोलिए। विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। ड्यूटी में एक्सचेंज रेट अपने लोग इस डेट का लेंगे, एक्सचेंज रेट इस डेट का लेंगे, लेकिन हमारा रेट ऑफ ड्यूटी कब का डिसाइड होगा? विच एवर इज लेटर। याद रखिएगा, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री जब फाइल की और जब मेरा शिपमेंट आया, विच एवर इज लेटर। लॉजिक क्या है? मैंने पहले फाइल कर दिया, शिपमेंट लेट से आया, तो ड्यूटी पहले का क्यों होगा? बाद का होगा, है ना। मेरा शिपमेंट आके रखा हुआ है, मैं बाद में गया, तो जिस दिन में जाऊंगा उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी दूंगा। तो विच एवर इज लेटर, तो इस डेट का आप एक्सचेंज रेट लेंगे। क्या लेंगे? लेकिन ड्यूटी का डेट कौन सा होगा? 11। क्लियर है? आप चेक करो, देखो रेट ऑफ ड्यूटी आपको यहां पर दे दिया है 7 जुलाई का और 11 जुलाई का। कौन सा लेंगे आप? 12%। और एक्सचेंज रेट भी अगर दो डेट का देता, दो डेट का देता, किस डेट का लेना होगा एक्सचेंज रेट? 7 जुलाई का। यहां एक ही दिया तो 50 ले लेंगे। फ्रेट का अमाउंट आपको दे दिया, इंश्योरेंस भी दे दिया, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो आप यहां देखो एक्सचेंज रेट कौन सा लिए? 50। अगर एक्सचेंज रेट में भी आपको दो डेट का दे देता तो आप कौन सा डेट लेते? 11 जुलाई नहीं होता, 7 जुलाई का एक्सचेंज रेट होता। तो ये 50 लाख हो गया सर। फ्रेट ऐड कर दिए, कितना है? $4,000 इंटू 50, 2 लाख। इंश्योरेंस ऐड कर दिए सर, ये क्या निकल गया? CIF वैल्यू। अब इसमें आप कितना परसेंट BCD चार्ज करेंगे? 12%। 12% ऐड कर दिए, आ गया 6,36,600। अब इसी के ऊपर में क्या ऐड होगा? 10% HWS। याद रखिएगा, HWS क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, ऐड करके आ गया। ये हमारा टोटल वैल्यू निकल गया, एसेसेबल वैल्यू। और दिस इज माय टोटल ड्यूटी पेबल। इतना मेरे को ड्यूटी देना पड़ेगा। और नीचे में नोट लिखेंगे, नीचे में नोट लिखेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी शैल बी टेकन लेटर ऑफ द फॉलोइंग बिल ऑफ एंट्री फाइल एंट्री इनवर्ट दिस इज दिस दैट। और ये एयर में नहीं था, अगर एयर रहता तो फिर 20% चेक करते वो हमारा फ्रेट के ऊपर में। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सर। नेट नहीं चल रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे ले लिया, इसीलिए नहीं ले रहा था बॉस। ओके, अब आया। लोग रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। अब समझ में आया, ये एक्चुअल पे अब ले लेगा। अब आ गया, भी टेंशन में आ गया था। देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक बार पढ़ लीजिए। गिरिराज ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना का इंपोर्ट किया है? 6 लाख रुपए का इंपोर्ट किया है सर। आ गया सर, आ गया। फ्रेट कितना रुपया है? 1.5 लाख रुपया। इंश्योरेंस 2,000 का है। लोडिंग अनलोडिंग यार एक्सपोर्ट पोर्ट, ये क्या होगा? ये कहां पे है? एक्सपोर्ट पोर्ट का मतलब कौन है भैया? हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगला क्या कर रहा है? तो लोडिंग अनलोडिंग ये कहां पे हुआ? ये कहां पे हुआ बताइए? ये कहां पे हुआ? बाहर पे हुआ। तो ये तो ऐड होगा, ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, रॉयल्टी फॉर पेटेंट नीडेड फॉर प्रोडक्शन, रॉयल्टी नीडेड फॉर पेटेंट नीडेड फॉर प्रोटेक्शन, ये भी क्या होगा सर? ये भी एडेड होगा। पैकिंग चार्जेस, ये पैकिंग चार्जेस कौन किया होगा? हम क्यों होंगे, वो किया होगा। हम क्यों होंगे तो क्या होगा? ये भी ऐड होगा। सेलर्स कमीशन, किसका कमीशन? सेलर का कमीशन, ये क्या होगा सर? बाइंग कमीशन ऐड होगा क्या? बिकॉज ये किसका कमीशन है? ये मेरा वाला कमीशन है, बाइंग, हम बाई कर रहे हैं ना, तो मेरे को कमीशन देना हो, ये एडेड नहीं होगा। सब ऐड होगा लेकिन लास्ट वाला ऐड नहीं होगा। क्लियर है? अब क्या लिखा हुआ पर्टिकुलर्स में आई है। बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया है? 7 जुलाई। एंट्री इनवर्ट कब आया? 5 जुलाई। विच एवर इज लेटर, विच एवर इज, तो दोनों में से लेटर कौन है? 7 जुलाई। तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा? 10%। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या खर्चा लिया वो। एफओबी वैल्यू 60,000 था, कितना था? 6 लाख था। अब इसमें सबसे पहले वो जितना भी खर्चा था वो सारा खर्चा ऐड कर दिया। पैकिंग चार्जेस ले लिया, सेलर्स कमीशन ले लिया, रॉयल्टी ले लिया, लोडिंग अनलोडिंग ले लिया, सब ले लिया ना।
देखिए जो अपने लोग टिक किए थे 4 आइटम, ये ना, लेकिन बाइंग कमीशन लेगा क्या? नहीं लेगा। ये ऐड करके क्या निकल जाएगा सर? ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब इसके बाद ऐड क्या करोगे आप? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस में मैंने क्या बताया था, अगर दिया हुआ है तो एज इट इज ले लेंगे, नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर परसेंटेज चार्ज करेंगे। दिया हुआ है ना सर, तो फ्रेट दोनों का निकाल लिए, एसेसिबल वैल्यू निकल गया। अब इसमें आप चार्ज क्या करोगे सर? ड्यूटी पेबल कितना परसेंट लोगे आप? 10%। रिमेंबर कितना परसेंट था? विच एवर इज लेटर, ये निकल गया। इसी के ऊपर में एसडब्ल्यूएस चार्ज कर देंगे, ये आ जाएगा। ये टोटल एसेसिबल वैल्यू हो गई, इसको लैंडेड वैल्यू बोलते हैं, और ये हमारा ड्यूटी पेबल निकल जाएगा। और नीचे में आपको नोट बोल के लिखना पड़ेगा ये सारा जो जो आप खर्चा नहीं लिए, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपोर्ट का। देखिए यहां पर आपको नोट लिखना जरूरी है। अब एक एक खर्चा का यहां पर नोट लिख देंगे। लोडिंग अनलोडिंग incurred at the exported port would be included in accessible value. Royalty patent needed for production would be included in accessible value. Packing charges, seller's commission incurred by the seller would be included in accessible value. Buying commission has been paid by the buyer itself, that is importer, not included in accessible value. ये हो गया। उसके बाद नीचे में बोला रेट का, rate of duty will be decided whichever is later. Date of first bill of entry file this date of entry inward whichever is later, right? Therefore rate of duty will be taken at the rate of 10% on the date of 7 July 2018. ये नोट में आएगा आज सब। कितना बड़ा समय, वही तो लॉ हो गया ना सर, वही तो प्रोविजन हो गया ना। आपको लॉ का तो प्रोविजन लिखना होगा ना भाई, आप इसको क्यों ले रहे हो और क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या रीजन है, देख लिए इस तरह का सामान है। रजिस्ट्रेशन से एक सामने वही आता है। 5 में देखिए, प्राइस एक्चुअली पेबल टू द सेलर 10,000, 20,000, 30,000। कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल यहां है तो ये लेंगे, लेबर चार्जेस पैकिंग ये लेंगे, प्राइस ऑफ मटेरियल सप्लाइड टू सेलर बाय फायर, सेलर बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी एडेड होगा। बायर क्या बोला था कि मटेरियल सप्लाई किया था सेलर को बायर ने, ये भी ऐड होगा सर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट यहां दिया हुआ है तो ले लेंगे, अनअसर्टेनेबल है तो 20% ऑफ 1.125%, ये लोकल ट्रांसपोर्ट इंडिया, ये नहीं आएगा। और ये एयर है, क्या है ये? एयर है, तो इसमें याद रखिएगा कितना परसेंट देखना, 20% देना। ये देखिए 1,000 रुपए लिया, 200 रुपए लिया, मटेरियल सप्लाई टू सेलर ये भी ऐड कर दिया, एफओबी वैल्यू निकल गया। खाली यहां पर आपको याद रखना है सर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में 1,000, वहां देखिए गिवन था ना 1,000, तो 1,000 रुपए ले लेंगे, इसका नहीं है तो जितना आएगा उसका कितना परसेंट लेंगे, 20%। एफओबी वैल्यू का कितना परसेंट लेंगे, 20%, देखिए 20% है ना। और एयर का भी मैक्सिमम कितना होगा, 20%। यहाँ इनकट किया 9,000, लेकिन यहाँ लिया कितना, 6,000। इंश्योरेंस दिया हुआ, इंश्योरेंस बैठा देंगे, इसका इंश्योरेंस नहीं दिया हुआ रहेगा तो 1.125%, ये ऐड करके सीआई फैलो आ गया। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एक्सपेंसेस जनरली नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेसिबल वैल्यू, क्लियर है। सम इंपॉर्टेंट में क्या है सर, ये इंपॉर्टेंट सम है। मिस्टर नीरज imported 1,000 units of goods at New York 60 per unit में। In addition to the above, Neeraj had to incur the following expenses. Container cost ये ऐड होगा, रॉयल्टी यूज फॉर पेटेंट ये भी ऐड होगा, कमीशन पेड इन इंडिया फॉर चैनलाइजिंग सेल ये 80,000 है सर। अब ये बोलिए ये क्या है, बाइंग कमीशन पेड इन मलेशिया फॉर रिप्रेजेंटेटिंग बायर इन एक्सपोर्टेड कंट्री ये भी एडेड होगा, ये सर ये एडेड होगा। लेकिन ये जो 80,000 रुपए है, जो 80,000 रुपया है ये क्या है बताइए, कमीशन पेड किया इंडिया में, लेकिन किस लिए सर, पेमेंट जो इंडिया में कर रहे हैं लेकिन किस लिए कर रहे हैं, सेल के लिए कर रहे हैं। तो ये मेरा ऑब्लिगेशन था, सेल का ऑब्लिगेशन था जो मैंने इंडिया में दिया, तो ये भी क्या होगा, ये भी एडेड होगा। रेट ऑफ ड्यूटी 10% है, एक्सचेंज रेट 50 रुपीज। तो आप देखो करेंसी 60 था, कंटेनर कॉस्ट ऐड किया आपने, रॉयल्टी ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया कॉस्ट 69, ठीक है। यूनिट्स इंपोर्टेड 1,000 है ना, तो $69,000 हो गया। रेट कितना ले लेंगे, 50 हो गया सर, 34,50,000 का। और कमीशन पेड इन इंडिया ये मेरा फॉर चैनलाइजिंग सेल ये मेरा हट जाएगा, ठीक है। बाइंग कमीशन है ना, हाँ
बाइंग कमीशन वो तो बायर का कमीशन है, वो सेलर का थोड़ी ना है, वो एडेड नहीं होगा, ये वाली ऐड नहीं होगी। बाइंग कमीशन देखिए वो तो मेरा है ना, वो तो मेरा पार्ट है, सेलर का ऑब्लिगेशन थोड़ी ना है। वो तो मैं अपने तरफ से कमीशन दूंगा, मैं उसको एक्सपेंसेस में ऐड करूंगा, मेरा कॉस्ट में क्यों ऐड होगा। टोटल 35,30,000 आ गया। अब ये कौन सा वैल्यू निकल गया, एफओबी वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस फ्रेट कुछ दिया था क्या, आप कुछ नहीं करोगे, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये 35,30,000 में एक्सचेंज रेट है, ये मेरा निकल गया। एफओबी वैल्यू 20%, इंश्योरेंस 1.125% होगा, ये इसमें ठीक करना होगा, ठीक है कर लेंगे। 1.125% होगा ये वाला, ठीक है। सीआई वैल्यू निकल गया, रेट ऑफ ड्यूटी कितना परसेंट है, 10%। जो आया फिर उसके ऊपर में एसडब्ल्यूएस, ये मेरा लैंडेड वैल्यू निकल जाएगा सर। आपको आंसर में दोनों दिखाना है, लैंडेड वैल्यू भी और फिर टोटल ड्यूटी पेबल, ये दोनों को जोड़कर, और नीचे में आपको वर्किंग नोट लिखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिएगा, 7 ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीएसटी भी है, सेम क्वेश्चन ऊपर की तरह, बट इसमें जीएसटी है। पैकिंग चार्जेस ऐड होगा, कंटेनर ऐड होगा, बाइंग कमीशन आएगा क्या, बाइंग कमीशन आएगा क्या, नहीं आएगा सर। फ्रेट बोल दिया 3 रुपया करके, इंश्योरेंस बोल दिया 1 रुपया करके, एक्सचेंज रेट 70 रुपया है, बीसीडी 10% है, एसडब्ल्यूएस है और फिर आईजीएसटी है। तो पहले बीसीडी फिर एसडब्ल्यूएस, फिर जो आएगा फिर उसके ऊपर में आईजीएसटी। ट्रांजेक्शन वैल्यू देखिए 1000 इंटू 100 $1 लाख। पैकिंग चार्जेस ऐड होगा, कंटेनर का ऐड होगा, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा। टोटल हमारा वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,03,000 रुपया। अब इसमें ऐड करोगे फ्रेट 3 रुपया, और यहाँ पे कितना रुपया है सर, 1 रुपया दे दिया था ना, है ना। अब ये टोटल जो मेरा वैल्यू है, फिर इसको आप आईएनआर में एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके मेरा टोटल वैल्यू निकल गया, ये निकल गया ना सर। इसके ऊपर चार्ज होगा बीसीडी, और ये जो अमाउंट आया इसके ऊपर चार्ज होगा क्या हमारा, एसडब्ल्यूएस। टोटल ये वैल्यू आ गया सी। अब हमारा ये जो सीबीडी 37 है, याद रखिएगा, आईजीएसटी लिखा है बट अपने लोग क्या लिखेंगे 37, याद रखना है ये वाला लोग, इसको याद रखना, आईजीएसटी की जगह पे क्या लिखोगे 37। तो सीबीडी 37 जो चार्ज होगा वो किसके ऊपर चार्ज होगा, ये 83,13,900 पे ऐड कर लेने के बाद जो वैल्यू है उसके ऊपर में आईजीएसटी चार्ज होता है सर, ठीक है। तो लैंडेड वैल्यू ये निकल जाएगा, और टोटल कस्टम ड्यूटी किसको बोलेंगे, तीनों को जोड़ना होगा, बीसीडी भी ऐड होगा, एसडब्ल्यूएस भी ऐड होगा और सीबीडी भी ऐड होगा। लेकिन इनपुट क्रेडिट केवल किसका मिलेगा, आईटीसी केवल किसका मिलेगा, सिर्फ इसका मिलेगा। तो यहां पर एक और यहां पर लिखना होगा, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, टोटल आईटीसी अवेलेबल, यहां पर ऐड कर दीजिए, वहां लिखिए आईटीसी अवेलेबल। आईटीसी अवेलेबल में कितना आ जाएगा, जो मेरा जीएसटी का अमाउंट था 9,97,668, ठीक है। आप लोगों को जो क्वेश्चन ज्यादा देता है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन घूम फिर के ये क्वेश्चन आता है सर। एन इंपोर्टर हैज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम यूके एट एफओबी कॉस्ट कितना है सर, 10,000 यूके पॉइंट्स है। अदर डिटेल में देखिए, फ्रेट फ्रॉम यूके टू इंडियन पॉइंट 700 पॉइंट, ये तो फ्रेट दे दिया। इंश्योरेंस वाज पेड टू इंश्योरेंस इन इंडिया, ये भी ऐड हो जाएगा, ये दोनों तो ऐड होगा, बट ये कब होगा सर, एफओबी निकाल लेने का बाद। उससे पहले खर्चा क्या क्या, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस ऑफ 2,000 यूके पॉइंट वे पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन यूके, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा सर। फिर दूसरा, द इंपोर्टर ऑल्सो स्पेंट एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क कनेक्टेड विद द मशीनरी, ये क्या है बोलिए, इंपोर्ट में ऐड होगा। नेक्स्ट में उसके बाद क्या लिखा, नंबर ई पे, नंबर ई पे पढ़िए फिर क्या लिखा हुआ है, 10,000 was spent in transporting the machinery from Indian port to factory, ये होगा क्या। रेट ऑफ एक्सचेंज आरबीआई इतना अनाउंस किया है सर, और रेट ऑफ एक्सचेंज सीबीआईसी इतना दिया है सर, तो कौन सा लेंगे, सीबीआईसी लेंगे, आरबीआई का नहीं लेंगे। रेट एट विच बैंक रिकवर्ड दी अमाउंट फ्रॉम इनकवर्ड, ये भी आएगा क्या, तो रेट का आपको लिखना पड़ेगा, नोट में आएगा ना, 3-3 है, तो सीबीआईसी का रेट लिखना पड़ेगा। फॉरेन एक्सपोर्टर हैव एजेंट इन इंडिया,
कमीशन इज पेबल टू द एजेंट इन इंडियन रुपीज 5% ऑफ एफओबी प्राइस। बोला कि जो फॉरेन एक्सपोर्टर है ना, उसका एजेंट था इंडिया में, तो उसका पैसा उसने कौन दिया बताइए? यही दिया है। तो वो एजेंट का जो कमीशन दिया है वो देना होगा। ये तो बाइंग कमीशन नहीं, किसका कमीशन है? सेलर का कमीशन है, तो सेलर का कमीशन ऐड होगा। कस्टम ड्यूटी 10% है और सिमिलर गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस होता है तो जीएसटी है मेरा, आई जीएसटी कितना परसेंट है? 28%। तो ये जाएगा सीवीडी 37 में। आपको कस्टम ड्यूटी निकालना है। तो सबसे पहला बात, अगर आप यहां पर देखोगे ना, इंपोर्टर 50,000 रुपए का इंडिया में दे रहा कनेक्टेड विद द मशीनरी, ये भी एडेड नहीं होगा सर। इंडिया में पेमेंट कर रहा है, एडेड नहीं होगा। एफओबी वैल्यू देखो, टोटल हमारा 10,000 डॉलर कितना था? 10,000 पॉइंट था। उसमें आप ऐड करोगे क्या चीज? उसका जो कमीशन था, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस $2,000, वो एडेड होगा, वो एडेड होगा। और एजेंट का जो मेरा कमीशन था 5%, वो एडेड होगा। टोटल 2,500, 12,500 हो गया। और रेट कौन सा लिया देखिए? सीबीआईसी का लेगा 68.7 मिला। देखिए सीबीआईसी का लिया ना। हाँ हाँ, उसकी बात करेंगे ना, पूरा ऐड हो जाएगा उसके बाद करेंगे ना सर। तो एफओबी के ऊपर तो निकाला, एफओबी के ऊपर तो निकाला। एफओबी वैल्यू कितना है? 10,000 है सर। ये उसको छोड़ के वाला वैल्यू है, टोटल वैल्यू 10,000 है। आप 10,000 के ऊपर में 5% निकालोगे सर। अब उसमें ये सारा खर्चा भी एडेड होगा, ये सारा खर्चा उसमें एडेड नहीं था। हो गया सर। फ्रेट कितना दे दिया? $700 ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस दिया हुआ था, ले लेंगे। जो अमाउंट आया इसको एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं, सीआई वैल्यू बोलते हैं। इसके ऊपर में पहले बीसीडी चार्ज करेंगे, फिर एचडब्ल्यूएस, और फिर क्या होगा सर? आईजीएसटी। क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 9 देख लीजिएगा, 8 9 यही है सर। ये उसके बाद में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहां पर एक्सरसाइज में आप बना लेंगे, एक्सरसाइज में बनाइए। देखिए एक्सरसाइज में बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 7 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, 7 करके जाइएगा। ठीक है सर। जीएसटी में जो जो पढ़ना था मार्क कर दिए हैं, जो जो आप लोगों को यहां पर लिखे हैं वो भी देख लीजिएगा।